बैंक में जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो कितने होने चाहिए, हाँ 10 12 15 कितने अकाउंट होने चाहिए। देखो दोस्तों, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हो, आप जितने चाहते हो उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हो। बट अगर एक आइडली तौर से अगर हम बात की जाए या प्रैक्टिकल तौर से हम बात करें तो आपको मैक्स टू मैक्स 4 अकाउंट रख सकते हो। मतलब सेविंग अकाउंट में बात कर रहा हूं, आप मैक्स टू मैक्स 4 अकाउंट रख सकते हो। इससे ज्यादा ना रखो वो बढ़िया है, तो इसको मेंटेन करना, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना, उसके चार्जेस कटना ईयरली, इस तरह के सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। रिव्यू में दिक्कत आ सकती है, कौन सा अकाउंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, आपको मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है फाइनली, ठीक ना। तो इसमें मैं रखता हूं, देखो 3 अकाउंट में बताने जा रहा हूं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी अकाउंट, जो कि इस्तेमाल होने वाला है सैलरी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड कोई बड़ा पेमेंट के आपको ट्रांसफर करना उससे रिलेटेड। सेकंड में रखता हूं इमरजेंसी फंड अकाउंट, है ना, जिसमें आप इमरजेंसी फंड को आप इसमें रखते हो, ठीक है। थर्ड में बात कर रहा हूं आपका डेली एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी सेविंग अकाउंट है, तीनों के तीनों सेविंग अकाउंट है, बट उसको नाम मैंने अलग अलग इस वजह से दे दिया, आपको पता रहे कि कौन सा अकाउंट किस काम में आने वाला है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला है, लाइक दिस। तो सबसे पहले बात करूं सेविंग अकाउंट। सब सेविंग अकाउंट में सैलरी अकाउंट्स, प्राइमरी अकाउंट में सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में बेसिकली देखो, आप जॉब वाले व्यक्ति होंगे, मैं मान के चल रहा हूं जॉब वाले व्यक्ति, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी न किसी तरह की जॉब में आप हो, ठीक है ना। सैलरी अकाउंट आपकी मंथली जो सैलरी आप क्रेडिट हो जाती है, देन जैसी क्रेडिट हो जाती है तो आपको अपनी सैलरी को कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है। सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है, आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा, आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी वगैरह में पैसे डालते होंगे, है ना, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें कोई पैसा वैसा आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे, कोई एफडी आरडी इसमें करते होंगे, या किसी तरह के आपने गोल्ड एंड सिल्वर के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ परचेज कर रखे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे, है ना। किसी तरह के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपने सिनेरियो अपने मंथली आपने टारगेट रखा होगा कि इतने मुझे मंथली इस पर्टिकुलर फंड में जाने वाले हैं, इस तरह की चीजें, तो ये पैसा उसमें चला जाएगा, है ना। से इन्वेस्टमेंट का पैसा, है ना, सैलरी से पैसा है, उसमें इन्वेस्टमेंट के इस पोर्शन में आपका पैसा चला जाएगा। एंड इसमें 2 रख देता हूँ, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसमें आके प्रीमियम में आपका पैसा इसमें और चला जाएगा, ठीक है, ये सिनेरियो होगा। और इसके अलावा इसी पर्टिकुलर अकाउंट में, प्राइमरी अकाउंट में आप कोई बड़ा पेमेंट आपको कहीं ट्रांसफर करना होगा, है ना, कभी किसी वक्त आपको बड़ा पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ जाए या किसी से लेना पड़ जाए, है ना, तो इस केस में भी ये अकाउंट ओके है, ठीक है ना। देन सेकंड आता है हमारा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बेसिकली क्या है कि आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसका आपको 6 से 12 गुना आपको रखना है। देखो मिनिमम 3 गुना तो होना ही चाहिए, मैक्स टू मैक्स 6 से 12 गुना। 6 गुना उस व्यक्ति के लिए जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और 12 गुना उस व्यक्ति के लिए जिसकी प्राइवेट जॉब है। ये मैं अजम्पशन लेने के चल रहा हूं, मतलब ये कर सकते हो, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। गवर्नमेंट वाले को स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है प्राइवेट वाले के कंपेयर में, ठीक है, इस तरह के सीन में रख सकता हूं। और दूसरा इस पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो इमरजेंसी फंड होते हैं उसमें वो अकाउंट, वो बैंक अकाउंट चूज करना जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि इसमें पैसा आपका पड़ा है ना, रखा पड़ा है, मतलब इस्तेमाल होगा कब होगा ये भी आपको नहीं पता। इमरजेंसी फंड है ना, देखिए आपको इसका इस्तेमाल रेयरली करना है, हर मतलब आप सोचो कि इसमें मेरा पैसा पड़ा है तो इसका इस्तेमाल करो, आप बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। थर्ड आता है हमारा डेली एक्सपेंसेस अकाउंट। डेली एक्सपेंसेस अकाउंट जिसका आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, जैसे कि यूपीआई पेमेंट होगा, कार्ड पेमेंट हो गई, है ना, रेंट देना, बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह करना, इस तरह की जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई के थ्रू या क्यूआर कोड को स्कैन करके सकाफनी पेमेंट देना, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो।